दुर्ग लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी अजय साहू के समर्थन में वोट मांगने भिलाई पहुंची। कांग्रेस की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष अलका लामा ने बीजेपी पर महंगाई, बेरोजगारी, किसान और महिला आरक्षण के मुद्दे को लेकर साधा निशाना। उन्होंने कहा है कि बीजेपी 200 सीट ही जीत पाएगी। एक जो रकम, कम से कम रकम जो है वो रखनी थी वो नहीं रखी। आपकी एक रकम सीमा है, उससे कम अगर होगा तो जुर्माना लगेगा। बहने का बेरोजगारी है, महंगाई है, गुजारा नहीं लेकर आए। हमारा वायदा क्या है? 2024 4 जून को देश का परिणाम आएगा। इंडिया अलायंस कांग्रेस की सरकार बनते ही सबसे पहला काम क्या करेंगे? किसान का सारा काम, किसान के साथ अन्याय होता रहा, किसान आंदोलन करता रहा, किसान पे आंसू गैस के गोले छोड़े जाते रहे, किसान आत्महत्या करता रहा, मेरी बहनें चुप रही। और आपकी चुप्पियों को देश की दिल्ली में बैठी 10 साल की भाजपा की सरकार ने सहमति समझ लिया कि बहनें सहमत हैं, किसान का कर्ज माफ नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए, करने दो उसकी आत्महत्याएं, सवाल नहीं है, करने दो आंदोलन, मारो गोलियां, 700 किसान शहीद कर दिए। चाहिए देश का भ्रमण करके आ रही हूँ। अगले चरणों के चुनाव में मैं जा रही हूँ और पूरे देश में भाजपा के कुशासन, तानाशाही और अन्याय के खिलाफ लोग एकजुट हो गए और उन्होंने मन बना लिया कि इस सरकार को अब उखाड़ फेंकना है। 200 से कम सीटें भाजपा को आ रही है, मैं आपको बता रही हूँ। सच्चाई ये है कि उत्तर भारत ने 2 बार पूर्ण बहुमत दिया और उसके बाद क्या हुआ? उनको कुछ नहीं मिला बेरोजगारी और महंगाई के मार में। उनको पता है वहां हमारा नुकसान उत्तर भारत में हो रहा है, इसलिए वो दक्षिण भारत की तरफ रुख कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। लेकिन दक्षिण भारत में पूरी भाजपा मुक्त होगी। कर्नाटका में इनकी सरकार थी डबल इंजन की, हम लोगों ने अभी हराया है इन्हें वहां पर। तेलंगाना में गए थे सपना लेकर सरकार बनाएंगे बीआरएस के साथ, वहां हमने अपने दम पर सरकार बनाई है। तो हालात बदल रहे हैं। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में आप देखिए डबल इंजन की सरकार है, 500 रुपए का महिलाएं बता रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी 500 का सिलेंडर मिलना था ना, मिल रहा है। 1000 रुपया आना था महिलाओं के खाते में, मोदी की गारंटी। आज महिलाएं पूछ रही है कहाँ है मोदी की गारंटी? सिलेंडर तो वही 1000-1200 का मिल रहा है। हमारा वायदा है सरकार में आते ही हर गरीब परिवार की एक महिला को 1 लाख रुपया सालाना, 8500 रुपया महीना हम देने वाले हैं। हम 30 लाख सरकारी पक्की नौकरियों के पद भरने जा रहे हैं। हम किसान का कर्ज सारा माफ करके एमएसपी पे कानून देने जा रहे हैं और जितने कृषि उपकरण उस पे कर टैक्स बिल्कुल खत्म करने जा रहे हैं। हम भागीदारी योजना ला रहे हैं। क्या है भागीदारी योजना? ये कहते हैं ये देश में हिंदुओं की आबादी है, हिंदू राष्ट्र। मैं तो कह रही हूँ बिल्कुल हमारा बहुमत है, मैं हिंदू। लेकिन आज जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक, यही तो हम कह रहे हैं। आप वो हक से वंचित क्यों रख रहे हैं? आप जातीय जनगणना क्यों नहीं करवा रहे थे? हमने कहा है हम जातीय जनगणना कराएंगे, जिसकी जितनी आबादी होगी, सरकारी नौकरियां हो और चाहे देश के संसाधन हो, उस पर उसका उतना हक होगा। हम ये कह रहे हैं। हम यहाँ पर श्रमिक मजदूर की मनरेगा में जो काम कर रहा है उसकी बात कर रहे हैं कि इतनी महंगाई में गुजारा नहीं होता तो कानून आएगा, न्यूनतम मजदूरी जो है वो 400 रुपया दिहाड़ी हम तय करने जा रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है कि देश में 10 साल पूर्ण बहुमत की डबल इंजन की भाजपा सरकार है। समय है जवाब देने का। जवाब दो, हिसाब दो। कहाँ है रोजगार? 2 करोड़ नौकरी, 20 करोड़ नौकरी 10 साल में, 40 साल के रिकॉर्ड बेरोजगारी ने तोड़े हैं। 30 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं। किसान अन्नदाता की आय दुगनी होनी थी 2022 में, दुगनी नहीं हुई, कर्ज दुगना हो गया है, आत्महत्याएं कर रहे हैं, एमएसपी पे कानून मांग रहे, नहीं मिल रहा है। बेटियों को कहा था बेटी बचाओ, कुलदीप सिंह सेंगर, ब्रजभूषण शरण, राम दुलारे, भाजपा के संदीप सिंह मंत्री हरियाणा, ये सब भाजपा के लोग हैं जो गंभीर नाबालिग बेटियों के बलात्कार और यौन उत्पीड़न के हैं। प्रधानमंत्री जी बेटियों के साथ नहीं, अपने अपराधियों के साथ खड़े। सरहद के जवान की मैं बात कर दूं, अग्निपथ भर्ती योजना, ठेके की 4 साल की योजना नहीं मंजूर लोगों को। हम देश भर में जा रहे हैं, सिर्फ जवान की बात याद देखना, महिलाएं बैठी थी, किसान के लिए समर्थन दिया, देश की सरहद के खड़े जवानों के लिए समर्थन दिया। मुद्दे देश के आज यही। आज देश का लोकतंत्र खतरे में, आज देश का संविधान खतरे में है। 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये देश में कभी चर्चा हुई लोकतंत्र में? ये कैसे संभव होगा 1 नेशन 1 इलेक्शन? अब मेन मुद्दों से भटका कर इस तरह के मुद्दे ला रहे कि प्रधानमंत्री जी आज महिलाओं के मंगलसूत्र खतरे में है, ये बात करते हैं। अरे उनके चूल्हे ठंडे पड़े हुए हैं महंगाई बेरोजगारी से, है ना, उस पर कोई जवाब नहीं है।
चीन सरहदों में, लद्दाख में, अरुणाचल में घुसकर बैठा हुआ है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कोई गुस्सा नहीं रहा। साफ ये है कि जो 400 सीटों का दावा कर रही है ना भाजपा, वो दावे उनके खोखले हैं। मैं छत्तीसगढ़ में देख रही हूँ, आई हूँ तो 370 पे आदम कद का प्रधानमंत्री जी का पोस्टर लगा और लिखा 370 पर वोट, छत्तीसगढ़ में 370 पर। लेकिन जिस कश्मीर के में 370 हटाया, वहां आपने उम्मीदवार क्यों नहीं दिया? पूछिएगा, बताएं। लद्दाख में आपके खिलाफ आंदोलन हो रहा है, चीन घुसा हुआ है, वहां के स्थानीय लोग, प्रधानमंत्री जी वहां नहीं जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी मणिपुर नहीं जा रहे हैं। डबल इंजन की भाजपा की सरकार है, एक ही देश के एक ही राज्य में 2 समुदाय 8 महीने से हिंसा हो रही है, मारे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी वोट मांगने देश में जा रहे हैं, पर वहां नहीं जा रहे। सच ये कि भाजपा कोई 400 का आंकड़ा पार नहीं कर रही है, सिर्फ बोल रहे हैं 400 का आंकड़ा। दावे की पोल खुल रही है क्योंकि किसान इनके खिलाफ आज खड़ा है।